अजी सुनते हो, हमारे घर में फूल से एक बच्चा निकला है। महाराज, रानी को मरे हुए 6 महीने हो चुके हैं और आज उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। क्या रानी ने सच में एक बच्चे को जन्म दिया है? महाराज, रानी को तो मैंने अपने ही हाथों से मारा था। ध्यान से सुनिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी प्रार्थना पूरे वंश के विनाश का कारण बन जाती है। एक मां ने दुआ मांगी थी, हे ईश्वर मुझे संतान दे दे, चाहे वो जैसी भी हो, और ईश्वर ने सुन भी ली। लेकिन जो घर आया वो कोई साधारण बच्चा नहीं था, एक ऐसा फल जिसे काटने पर दूध नहीं खून निकला। एक ऐसी लड़की जिसका जन्म कोख से नहीं बल्कि जमीन की गहरी जड़ों से हुआ था। ये कहानी उस राजा की है जो सुंदरता के मोह में अंधा हो गया, और उस रानी की जिसकी जान उसके शरीर में नहीं बल्कि एक काले भंवरे के अंदर एक चांदी की डिबिया में कैद थी। क्या होगा जब लालच का वो संदूक खुलेगा? क्या होगा जब प्रकृति खुद अपने अपमान का बदला लेने के लिए जाग उठेगी? और जो अंत में हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि आप भी सोचेंगे, क्या आपकी कोई इच्छा आज आपको मौत की तरफ ले जा रही है? हजारों साल पुरानी बात है। भारतवर्ष के मध्य में घने जंगलों के किनारे एक छोटा सा राज्य बसा था, विशाखापुर। और उसी राज्य की सीमा पर जहां इंसानों की बस्ती खत्म होती थी और घना डरावना जंगल शुरू होता था, वहां एक गांव था। उस गांव का नाम था सूखागढ़। नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे, सूखागढ़ यानी वो जगह जहां पानी की हमेशा कमी रहती थी। वहां की जमीन पथरीली थी, बंजर थी। वहां एक किसान रहता था, नाम था दीनानाथ। दीनानाथ बहुत ही मेहनती इंसान था। उसके शरीर पर मांस कम और हड्डियां ज्यादा दिखती थीं। दिन रात वो खेतों में पसीना बहाता था। उसकी पत्नी थी सुवर्णा। सुवर्णा नाम तो सोने जैसा था, लेकिन उसका नसीब लोहे जैसा काला था। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? वो दुखी क्यों थे? वजह साफ थी। दीनानाथ और सुवर्णा के पास सब कुछ था। छोटा सा घर था, 2 वक्त की रोटी थी, इज्जत थी, लेकिन उनकी गोद सूनी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। याद रखिए, उस जमाने में और आज भी संतान का ना होना एक बहुत बड़ा दुख माना जाता था। लोग कहते थे कि जिसके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी, उसका जीवन व्यर्थ है। सुवर्णा रोज शाम को तुलसी के पौधे के सामने दिया जलाती और बस एक ही प्रार्थना करती, हे ईश्वर मुझे एक संतान दे दे, चाहे वो जैसी भी हो, बस मेरी कोख हरी कर दे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। सुवर्णा ने क्या कहा? चाहे वो जैसी भी हो। ठीक यहीं सुवर्णा से एक चूक हो गई। इंसान जब दुख में होता है तो वो भगवान से कुछ भी मांग लेता है। वो ये नहीं सोचता कि उसकी मांग का अंजाम क्या होगा। उसने शर्त नहीं रखी कि संतान अच्छी हो या बुरी, बस संतान मांग ली। और कहते हैं ना कि कभी कभी ऊपर वाला हमारी बातें सुन लेता है, लेकिन जब वो ऐसी बातें सुनता है जो बिना सोचे समझे कही गई हों, तो वो वरदान नहीं श्राप बन जाती हैं। समय बीतता गया। एक बार सूखागढ़ में भयंकर अकाल पड़ा। आसमान से आग बरसने लगी, धरती फट गई, कुएं सूख गए, गांव के सारे खेत बंजर हो गए। लोगों के पास खाने को दाना नहीं था। दीनानाथ का खेत भी सूख चुका था। सब कुछ खत्म हो गया था। एक दोपहर की बात है, सूरज सिर पर चढ़ा हुआ था। गर्मी इतनी थी कि पत्थर भी पिघल जाए। दीनानाथ अपने सूखे खेत के बीचों बीच उदास बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोच रहा था कि अब हम क्या खाएंगे, अब हम जिएंगे कैसे। तभी उसकी नजर खेत के एक कोने पर पड़ी। वहां सूखी झाड़ियों के बीच एक पौधा खड़ा था। दीनानाथ चौंक गया। उसने अपनी आंखें मली। उसे विश्वास नहीं हुआ। पूरे गांव में मीलों दूर तक हरियाली का नामो निशान नहीं था। हर पौधा, हर पेड़ सूख चुका था। तो फिर ये एक पौधा हरा कैसे है? वो धीरे धीरे डरते डरते उस पौधे के पास गया। जब वो पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो कोई साधारण पौधा नहीं था। उसके पत्ते गहरे हरे रंग के थे, इतने गहरे कि वो काले लग रहे थे। और उस पौधे पर एक बड़ा सा अजीब सा फल लटक रहा था।
वो फल बैंगन जैसा दिखता था, लेकिन वो बैंगन नहीं था। उसका आकार एक मटके जितना बड़ा था। उसका रंग गहरा जामुनी था और उसमें से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। अब यहाँ रुकिए और सोचिए, अगर आप दीनानाथ की जगह होते तो क्या करते? एक समझदार इंसान डर जाता। वो सोचता कि जिस जमीन पर घास का एक तिनका नहीं होगा, वहां इतना बड़ा फल रातों रात कैसे उग गया? लेकिन दीनानाथ की अक्ल पर भूख और गरीबी का पर्दा पड़ा हुआ था। उसने सोचा, ईश्वर की कृपा है, आज खाने का इंतजाम हो गया। दीनानाथ ने अपना दरांती यानी हंसिया निकाला। उसका हाथ कांप रहा था। जैसे ही उसने उस फल को काटने के लिए दरांती उठाई, उसे ऐसा लगा जैसे वो फल सांस ले रहा हो। जी हाँ, आपने सही सुना। वो फल हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे उसके अंदर कोई दिल धड़क रहा हो। धुप धुप धुप। दीनानाथ एक पल के लिए रुक गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। सन्नाटे में उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, सिर्फ वो पौधा और वो अजीब सा फल। भूख ने डर को हरा दिया। दीनानाथ ने झटके से उस फल को पौधे से अलग कर दिया। जैसे ही फल टूटा, पौधे में से दूध की जगह लाल रंग का गाढ़ा तरल निकला, खून जैसा। दीनानाथ घबरा गया, लेकिन उसने उस फल को अपने गमछे में लपेटा और घर की तरफ भाग खड़ा हुआ। उसे लगा कि अगर किसी ने देख लिया तो वो ये फल उससे छीन लेगा। ये इंसान का लालच है जो उसे खतरे के घर तक ले जाता है। दीनानाथ घर पहुंचा। उसने दरवाजा बंद किया। उसकी पत्नी सुवर्णा बैठी रो रही थी। दीनानाथ ने कहा, सुवर्णा, देखो, आज भगवान ने हमारी सुन ली। देखो मैं क्या लाया हूं। उसने वो बड़ा सा जामुनी फल जमीन पर रख दिया। सुवर्णा ने जब उस फल को देखा तो वो भी हैरान रह गई। उसने पूछा, ये क्या है? ये कहां से मिला? पूरा गांव सूखा पड़ा है। ये फल आपको कहां मिला? दीनानाथ ने कहा, सवाल मत पूछो भाग्यवान, भूख लगी है, जल्दी से इसे काट और सब्जी बना ले, आज हम पेट भर कर खाएंगे। सुवर्णा रसोई में गई। उसने चाकू उठाया। उसने फल को धोने के लिए पानी डाला। फल इतना चिकना था कि पानी उस पर रुका ही नहीं। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि अब असली खेल शुरू होने वाला है। सुवर्णा ने जैसे ही चाकू को उस फल पर रखा, अभी उसने काटा भी नहीं था, बस चाकू की धार उस छिलके को छुई ही थी कि तभी एक आवाज आई, धीरे धीरे। सुवर्णा का हाथ हवा में ही जम गया। घर में सन्नाटा था। उसने सोचा शायद उसका वहम है, शायद भूख की वजह से उसके कान बज रहे हैं। उसने फिर से चाकू रखा। फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज साफ थी। किसी इंसान की आवाज नहीं थी वो आवाज ऐसी थी जैसे हवा किसी गुफा से गुजर रही हो, भारी और डरावनी। धीरे काटो, मुझे दर्द होता है। सुवर्णा की चीख निकल गई। आह! उसने चाकू फेंक दिया और पीछे हट गई। वो थर थर कांपने लगी। दीनानाथ दौड़कर अंदर आया। क्या हुआ? तुम चिल्लाई क्यों? सुवर्णा ने कांपती उंगली से उस फल की तरफ इशारा किया। उसका गला सूख गया था। वो बोल नहीं पा रही थी। बस इतना बोली, ये बोल रहा है, इसमें जान है, इसमें भूत है। दीनानाथ को गुस्सा आया। उसे लगा पत्नी बहाने बना रही है। पागल हो गई हो क्या? फल कभी बोलते हैं? हटो, मैं काटता हूं। दीनानाथ ने चाकू उठाया। वो गुस्से में था। उसे भूख लगी थी। उसने बिना सोचे जोर से चाकू चलाया, लेकिन चाकू चलते ही एक चमत्कार हुआ। फल दो टुकड़ों में नहीं कटा, बल्कि जैसे ही चाकू अंदर गया, वो फल एक फूल की तरह खिल गया। उसकी फांकें खुल गईं और उसके अंदर कोई बीज नहीं थे, कोई गूदा नहीं था। उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची लेटी हुई थी। दीनानाथ और सुवर्णा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो दोनों पत्थर की मूर्ति की तरह जम गए। वो बच्ची कोई नवजात शिशु नहीं लग रही थी। वो करीब 5-6 महीने की बच्ची लग रही थी। उसका रंग गोरा था, एकदम दूध जैसा। उसके बाल काले और घुंघराले थे, और सबसे अजीब बात, उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। सुवर्णा का दिल, जो अभी डर से कांप रहा था, अब ममता से भर गया। आपको याद है ना, उसने क्या मांगा था? संतान, चाहे जैसी भी हो। उसने तुरंत उस बच्ची को उठा लिया। हे भगवान, ये तो मेरी बेटी है, तुमने मेरी सुन ली। दीनानाथ पीछे हट गया। उसके माथे पर पसीना था। वो एक समझदार मर्द था। उसे पता था कि जमीन से पैदा हुई बच्ची साधारण नहीं हो सकती। उसने कहा, सुवर्णा, इसे नीचे रख दे। ये इंसानी बच्ची नहीं है, ये माया है। ये कोई मुसीबत है जो हमारे घर आई है। इसे वापस वहीं छोड़ आते हैं। सुवर्णा शेरनी की तरह गुर्राई। खबरदार, अगर इसे हाथ भी लगाया तो। इतने सालों बाद मेरी गोद भरी है, ये भगवान का प्रसाद है। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी।
दीनानाथ अपनी पत्नी की जिद के आगे झुक गया। उसे झुकना ही पड़ा। उन्होंने उस बच्ची का नाम रखा कोमल, क्योंकि वो बहुत नाजुक थी। लेकिन श्रोताओं, अब मैं आपको वो बताता हूं जो उन दोनों को नहीं पता था। वो बच्ची कोई वरदान नहीं थी, वो एक परीक्षा थी। वो एक पुराने कर्मों का हिसाब थी जो चुकाना बाकी था। उस दिन के बाद से दीनानाथ के घर में सब कुछ बदलने लगा। सबसे पहली बात, जिस दिन कोमल घर में आई उसी रात गांव में जोरदार बारिश हुई। सालों का सूखा एक ही रात में खत्म हो गया। गांव वाले खुश हो गए। वो कहने लगे, दीनानाथ के घर लक्ष्मी आई है, ये बच्ची बहुत शुभ है। सुवर्णा का सीना गर्व से फूल गया। वो सबको कहती, देखो मेरी बेटी के कदम पड़ते ही सब ठीक हो गया। लेकिन दीनानाथ खुश नहीं था। वो अपनी बेटी को गौर से देखता था। वो बच्ची साधारण बच्चों की तरह रोती नहीं थी। उसे भूख नहीं लगती थी। सुवर्णा उसे दूध पिलाने की कोशिश करती, लेकिन वो मुंह फेर लेती। तो फिर वो खाती क्या थी? ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी बात है। वो बच्ची धूप खाती थी और पानी पीती थी। जी हाँ, वो घंटों आंगन में धूप में बैठी रहती। जैसे जैसे धूप उस पर पड़ती, उसका चेहरा चमकने लगता। और वो मिट्टी के घड़े से पानी पीती तो ऐसा लगता जैसे कोई पौधा पानी सोख रहा हो। दीनानाथ समझ रहा था कि ये लड़की इंसान नहीं, बल्कि उस पौधे का ही कोई इंसानी रूप है। लेकिन वो चुप रहा। कोमल बहुत तेजी से बड़ी होने लगी, इतनी तेजी से कि देखने वाले हैरान रह जाएं। 1 महीने में वो साल भर की लगने लगी। 6 महीने में वो 5 साल की दिखने लगी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि जो उसे देख ले वो अपनी पलकें झपकाना भूल जाए। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे कोई गहरी झील हो जिसमें डूबने वाला कभी वापस नहीं आता। लेकिन उसकी सुंदरता में एक अजीब सा डर भी था। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, वो बस मुस्कुराती थी। एक दिन दीनानाथ खेत में काम कर रहा था। कोमल भी उसके साथ थी। अब वो करीब 16 साल की युवती जैसी दिखने लगी थी, जबकि उसे पैदा हुए अभी मुश्किल से 3 साल ही हुए थे। दीनानाथ खेत जोत रहा था। कोमल खेत के किनारे बैठी थी। तभी वहां घोड़ों की टाप सुनाई दी। तड़तड़ तड़तड़ धूल का गुबार उड़ा और उस धूल के बीच से निकले विशाखापुर के महाराज राजा विजय सिंह। राजा विजय सिंह अपनी जवानी के नशे में चूर थे। वो शिकार पर निकले थे। उनके साथ उनके सैनिक थे। राजा का घोड़ा खेत के पास से गुजरा। राजा की नजर अचानक खेत के किनारे बैठी कोमल पर पड़ी। राजा ने तुरंत घोड़े की लगाम खींची। घोड़ा हिनहिनाकर रुक गया। राजा विजय सिंह ने आज तक दुनिया भर की सुंदरियां देखी थीं। उनके रनिवास में एक से बढ़कर एक रानियां थीं। लेकिन कोमल को देखकर राजा को लगा जैसे उसने साक्षात किसी देवी को देख लिया हो, या शायद किसी अप्सरा को। यह पहली नजर का प्यार नहीं था, यह पहली नजर का पागलपन था। और याद रखिएगा, प्यार और पागलपन में बहुत बारीक अंतर होता है। प्यार त्याग करना जानता है और पागलपन सिर्फ हासिल करना जानता है। राजा घोड़े से नीचे उतरा। वो मंत्रमुग्ध होकर कोमल की तरफ बढ़ा। दीनानाथ ने जब राजा को अपनी बेटी की तरफ बढ़ते देखा तो उसका दिल बैठ गया। वो दौड़कर बीच में आ गया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज प्रणाम, ये मेरी बेटी है कोमल। राजा ने दीनानाथ की तरफ देखा भी नहीं। उसकी आंखें कोमल पर टिकी थीं। उसने कहा, किसान, तुम्हारी ये झोपड़ी इस हीरे को रखने के लायक नहीं है। ये लड़की, ये तो मेरे महल की शोभा होनी चाहिए। दीनानाथ कांप गया। उसने कहा, नहीं महाराज, ये नादान है। ये गांव की लड़की है। ये राजमहल के तौर तरीके नहीं जानती। इसे माफ कर दीजिए। राजा हंसा, एक क्रूर हंसी। उसने कहा, मैं इसे तौर तरीके नहीं, मैं इसे रानी बनाना चाहता हूं। सुन लो किसान, कल मेरी पालकी आएगी। अपनी बेटी को तैयार रखना, मैं इसे ब्याह कर ले जाऊंगा। दीनानाथ गिड़गिड़ाता रहा। उसने राजा के पैर पकड़ लिए। महाराज, अनर्थ मत कीजिए। ये लड़की, ये साधारण नहीं है। इसके साथ आपकी जान को खतरा हो सकता है। राजा ने दीनानाथ को ठोकर मार दी। हट मूर्ख, तू अपनी बेटी को मुझसे छिपाना चाहता है, इसलिए बहाने बना रहा है। अगर कल ये लड़की तैयार नहीं मिली तो मैं तेरे पूरे गांव को आग लगा दूंगा। इतना कहकर राजा घोड़े पर चढ़ा और वहां से चला गया। धूल उड़ती रही। दीनानाथ जमीन पर पड़ा रो रहा था। कोमल अभी भी वहीं बैठी थी, शांत, निर्विकार, जैसे उसे पता था कि यह सब होने वाला है। दीनानाथ उठा और कोमल के पास गया। उसने कोमल के कंधे पकड़े और झकझोर दिया। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? देख रही हो क्या हुआ? वो राजा तुम्हें ले जाएगा और मुझे पता है तुम कौन हो। तुम उस राजा को भी बर्बाद कर दोगी। तब कोमल ने पहली बार कुछ ऐसा कहा जिससे दीनानाथ का खून जम गया। कोमल ने अपनी गहरी काली आंखों से अपने पिता को देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, पिताजी, जो मिट्टी से उगा है उसे एक ना एक दिन कटना ही पड़ता है। राजा मुझे लेने नहीं आया है, राजा अपनी मौत को लेने आया है।
दीनानाथ सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। रात हो गई। दीनानाथ और सुवर्णा पूरी रात सो नहीं पाए। सुवर्णा खुश थी कि उसकी बेटी रानी बनेगी, लेकिन दीनानाथ जानता था कि ये शादी नहीं, ये विनाश की शुरुआत है। अगले दिन सुबह हुई। राजमहल से पालकी आई। बाजे बज रहे थे, लेकिन वो बाजे दीनानाथ को किसी मृत्यु गीत जैसे लग रहे थे। कोमल को लाल जोड़े में सजाया गया। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि सूरज भी शर्मा जाए। लेकिन ये सुंदरता एक धोखा थी। ये वो जाल था जिसे कुदरत ने बुना था एक बड़े बदला लेने के लिए। कोमल पालकी में बैठी। पालकी उठी। सुवर्णा रो रही थी, खुशी के आंसू। दीनानाथ रो रहा था, डर के आंसू। पालकी गांव से दूर चली गई। दीनानाथ अपनी चौखट पर बैठा शून्य में घूर रहा था। तभी उसकी नजर आंगन में पड़े उस पुराने सूखे हुए तने पर पड़ी जिसमें से कोमल पैदा हुई थी। दीनानाथ ने देखा कि जैसे ही कोमल गांव से बाहर गई, वो सूखा हुआ तना अचानक काला पड़ने लगा और देखते ही देखते वो तना राख बनकर बिखर गया। दीनानाथ समझ गया कि उस पौधे की आत्मा अब उस पौधे में नहीं है। वो आत्मा अब राजमहल जा रही है। उधर राजा विजय सिंह महल में कोमल का इंतजार कर रहा था। पूरा महल सजाया गया था। राजा की पहली रानी महारानी दमयंती छत पर खड़ी ये सब देख रही थी। दमयंती की आंखों में जलन थी, ईर्ष्या थी। उसने अपनी दासी से कहा, देखो तो महाराज कैसे बावले हुए जा रहे हैं एक किसान की बेटी के लिए। दासी ने कहा, महारानी जी, सुना है वो लड़की जादूगरनी है, जो उसे देखता है वश में हो जाता है। दमयंती ने मुट्ठी भींच ली। उसने कसम खाई, जादूगरनी होगी तो अपने घर की। इस महल में सिर्फ मेरा राज चलता है। मैं उस कलमुही को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब सवाल ये है, एक तरफ वो राजा है जो अपनी वासना और जिद में अंधा है, दूसरी तरफ वो महारानी है जो नफरत की आग में जल रही है, और उनके बीच में आ रही है कोमल, एक ऐसी लड़की जो इंसान के पेट से नहीं बल्कि एक रहस्यमयी पौधे से जन्मी है। कोमल ने अपने पिता से कहा था कि राजा अपनी मौत को लेने आया है। इसका क्या मतलब था? क्या कोमल कोई राक्षस है या वो किसी श्राप का रूप है? और राजमहल में कदम रखते ही कोमल क्या गुल खिलाने वाली है? जब कोई नई बहू घर आती है तो घर में लक्ष्मी आती है, खुशियां आती हैं। लेकिन जब कोमल ने विशाखापुर के राजमहल में कदम रखा तो हवा बदल गई। महल के बड़े बड़े दरवाजों पर खड़े पहरेदारों को अचानक ठंड लगने लगी। मशालें जो जल रही थीं, उनकी लौ अचानक फड़फड़ाने लगी, जैसे डर रही हों। ये सब संकेत थे। कुदरत राजा को चेतावनी दे रही थी। पर राजा तो कोमल की सुंदरता के नशे में ऐसा डूबा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने कोमल को अपनी पटरानी घोषित कर दिया। सोचिए जरा, एक मामूली किसान की बेटी जिसके कुल का पता नहीं, गोत्र का पता नहीं, उसे सीधा पटरानी बना दिया गया। राजा ने उसका नाम भी बदल दिया। राजा ने कहा, यह नाम कोमल बहुत साधारण है, आज से तुम रूपमती कहलाओगी, क्योंकि तुम्हारे जैसा रूप पूरी दुनिया में नहीं है। और बस यहीं से राजा का पतन शुरू हुआ। श्रोताओं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। राजा विजय सिंह अब राज दरबार में नहीं जाते थे। प्रजा की फरियाद सुनना बंद कर दिया। पड़ोसी राज्य क्या कर रहे हैं, मंत्रियों की क्या सलाह है, राजा को किसी बात से मतलब नहीं था। वो दिन रात बस रूपमती के कक्ष में पड़े रहते। वो रूपमती के बालों को संवारते, उसकी तारीफ करते, उसके लिए महंगे महंगे तोहफे मंगवाते। और रूपमती, वो बस मुस्कुराती रहती। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, वो राजा से कुछ मांगती नहीं थी, लेकिन राजा खुद ही अपना सब कुछ उस पर लुटा रहे थे। अब बात करते हैं महल की दूसरी तरफ की, जहां अंधेरा था, जहां नफरत पल रही थी। महारानी दमयंती, राजा की पहली पत्नी। दमयंती राजघराने की बेटी थी। उसमें स्वाभिमान था, लेकिन अब उसका स्वाभिमान चकनाचूर हो रहा था। राजा ने उसकी तरफ देखना भी छोड़ दिया था। महल की दासियां अब दमयंती की नहीं, बल्कि उस नई रानी रूपमती की जी हजूरी में लगी थीं। दमयंती के दिल में ईर्ष्या की आग जलने लगी। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ ईर्ष्या नहीं थी, ये एक औरत का अपमान भी था। और एक अपमानित औरत घायल नागिन से ज्यादा खतरनाक होती है। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। राजा शिकार पर नहीं गए थे, वो रूपमती के कक्ष में सो रहे थे। रूपमती अकेली महल के बगीचे में बैठी थी। दमयंती वहां पहुंची। उसने देखा कि रूपमती एक गुलाब के फूल को देख रही है, लेकिन उसने फूल तोड़ा नहीं, वो बस उसे छू रही थी। और अजीब बात यह थी कि जैसे ही रूपमती ने फूल को छुआ, वो फूल और ज्यादा खिल गया, एकदम ताजा हो गया। दमयंती ने यह देख लिया, उसका माथा ठनका। वो रूपमती के पास गई और कड़क आवाज में बोली, तो ये है वो जादू
जिससे तुमने महाराज को वश में कर रखा है। रूपमती ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, न ही कोई गुस्सा था, एकदम शांत, जैसे गहरा पानी। रूपमती बोली, प्रणाम बड़ी रानी जी। जादू मैं नहीं करती, जादू तो देखने वाले की नजर में होता है। दमयंती चिढ़ गई। उसने कहा, मुझे ज्ञान मत दे, मैं जानती हूं तू कोई साधारण लड़की नहीं है। मैंने दासियों से सुना है तू खाना नहीं खाती, तू महल के पकवानों को हाथ नहीं लगाती, तो तू जिंदा कैसे है? किसकी जान खा रही है तू? श्रोताओं, दमयंती का शक सही था। आपको याद है ना, कोमल यानी रूपमती इंसान के पेट से नहीं जन्मी थी, उसे भूख नहीं लगती थी। रूपमती ने बात को टालने के लिए कहा, दीदी मैं कम खाती हूं, बस इतना ही सच है। दमयंती ने उसकी कलाई पकड़ ली जोर से। झूठ मत बोल, तेरा हाथ इतना ठंडा क्यों है, जैसे बर्फ हो? इंसानों का खून गर्म होता है, तू कौन है? उसी वक्त पीछे से राजा की आवाज आई, दमयंती। राजा विजय सिंह गुस्से में वहां खड़े थे। उन्होंने दमयंती का हाथ झटक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रानी को छूने की? तुम उससे जलती हो। अपनी हद में रहो दमयंती, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम इस राज्य की महारानी हो। दमयंती की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजा को देखा, फिर रूपमती को देखा। उसने कहा, महाराज मैं आपकी भलाई के लिए कह रही हूं, ये औरत, ये माया है। ये आपको खा जाएगी, राजा ने चिल्लाकर कहा। चली जाओ यहां से, और आज के बाद रूपमती के आसपास भी दिखाई दी तो कारागार में डलवा दूंगा। दमयंती वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते उसने रूपमती की तरफ एक ऐसी नजर डाली जिसमें एक कसम थी, एक वादा था कि मैं तेरा सच सामने लाकर रहूंगी। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। कुछ महीने बीते, खबर आई कि रूपमती मां बनने वाली है। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजा ने खजाना खोल दिया, गरीबों को दान दिया जाने लगा। राजा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया, लेकिन दमयंती के लिए यह खबर किसी बम के फटने जैसी थी। दमयंती ने सोचा, अगर इसका बच्चा हो गया तो वो इस राज्य का वारिस बन जाएगा और मेरा अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। दमयंती ने अब एक नई चाल चली। उसने सीधा हमला करना छोड़ दिया। उसने मीठा जहर बनने का फैसला किया। वो रूपमती के पास जाने लगी, लेकिन लड़ने के लिए नहीं, उसकी सेवा करने के लिए। दमयंती रूपमती के पास जाती और कहती, बहन मुझे माफ कर दो, मैं जल गई थी, लेकिन अब तुम हमारे वंश को वारिस देने वाली हो। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा दूं। रूपमती जो दिल की साफ थी, या शायद वो इंसानी चालबाजियां नहीं समझती थी, वो दमयंती की बातों में आ गई। उसे लगा बड़ी रानी सच में बदल गई हैं। यही सबसे बड़ी गलती हुई। श्रोताओं, याद रखना, दुश्मन जब दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो समझ लो उसके दूसरे हाथ में खंजर है। एक रात की बात है, पूर्णिमा की रात थी। राजा किसी काम से बाहर गए हुए थे। रूपमती अपने कक्ष में अकेली थी। दमयंती उसके पास बैठी थी। वो बहुत प्यार से रूपमती के बाल संवार रही थी। बातों ही बातों में दमयंती ने पूछा, रूपमती एक बात बता, इंसान का शरीर तो नश्वर है, सबको एक दिन मरना है। मुझे तो बहुत डर लगता है मौत से, क्या तुझे डर नहीं लगता? रूपमती लेटी हुई थी। उसने कहा, नहीं दीदी, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी तय है। दमयंती ने धीरे से कहा, लेकिन तू तो खास है, महाराज कहते हैं तू देवी है, तेरी जान इतनी आसानी से नहीं निकल सकती। बताना बहन, बस मेरे ज्ञान के लिए, तेरी जान किस में बसती है? कमरे में सन्नाटा छा गया, हवा रुक गई। रूपमती एकदम चुप हो गई। दमयंती ने फिर से पूछा, बहुत प्यार से, अरे तू डल क्यों गई? मैं तो तेरी बड़ी बहन हूं, मैं तेरी रक्षा करूंगी। अगर मुझे पता होगा कि तेरी जान कहां है तो मैं उसे सुरक्षित रखूंगी ना, बताना। रूपमती ने दमयंती की आंखों में देखा। उसे वहां चिंता दिख रही थी। वो नहीं देख पाई कि उस चिंता के पीछे मौत छिपी है। रूपमती, जो अब गर्भवती थी और भावनाओं में कमजोर थी, उसने अपना मुंह खोला। उसने कहा, दीदी आप ठीक कहती हैं, मेरी जान मेरे शरीर में नहीं है, क्योंकि मेरा जन्म मां की कोख से नहीं हुआ। दमयंती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जीत के करीब थी। उसने अपनी सांसें रोक ली। तो फिर कहां है तेरी जान? रूपमती ने कहा, दीदी किसी को बताना मत, ये एक राज है। नहीं बताऊंगी, कसम से, बता दे। तब रूपमती ने वो राज खोला जिसे उसे कभी नहीं खोलना चाहिए था। रूपमती बोली, मेरे मायके में, मेरे पिता के घर के पीछे जो सूखा हुआ बगीचा है, वहां एक पुराना कुआं है। उस कुएं के पानी के अंदर एक लोहे का संदूक है। उस संदूक के अंदर एक चांदी की डिबिया है और उस डिबिया के अंदर एक भंवरा है, काला भंवरा। जब तक वो भंवरा जिंदा है, मैं जिंदा हूं। अगर उस भंवरे को कुछ हुआ तो मैं भी नहीं बचूंगी। दमयंती ने यह सुना और उसके चेहरे पर एक बहुत ही हल्की लेकिन शैतानी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपने चेहरे के भाव बदले और बोली,
हे भगवान, इतनी दूर? तो चिंता मत कर मेरी बहन, तेरा वो भवराज सुरक्षित रहेगा। अब तू सो जा। दमयंती ने रूपमती को सुलाया और जैसे ही रूपमती की आंख लगी, दमयंती कमरे से बाहर निकली। उसकी चाल अब बदल चुकी थी। अब वो दबी हुई बिल्ली नहीं थी, अब वो शिकार पर निकली शेरनी थी। वो सीधे अपने विश्वास पात्र सेवक के पास गई। उस सेवक का नाम था कालिया। कालिया पैसों के लिए अपना ईमान भी बेच सकता था। दमयंती ने अपने गले से कीमती हीरों का हार उतारा और कालिया के हाथ में रख दिया। कालिया की आंखें चमक उठी। हुक्म दीजिए महारानी जी, दमयंती ने कहा। अभी के अभी घोड़ा ले और उस सूखे गढ़ गांव जा। वहां एक किसान दीनानाथ का घर है, उसके पीछे एक कुआं है। दमयंती ने उसे सब कुछ समझा दिया और अंत में कहा, उस डिबिया को खोलना मत, उसे सीधा मेरे पास लाना। मुझे वो भंवरा जिंदा चाहिए, अभी के लिए। कालिया उसी रात आंधी की रफ्तार से महल से निकल गया। इधर रूपमती गहरी नींद में सो रही थी, अनजान कि उसने अपनी मौत का परवाना खुद लिख दिया है। और उधर राजा विजय सिंह अपनी खुशी में मग्न थे, अनजान कि उनकी दुनिया उजड़ने वाली है। रूपमती एक जादुई फल से पैदा हुई है। क्या उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है? और जब वो डिबिया महल में आएगी तो क्या दमयंती उसे मार देगी या कुछ और भयानक होने वाला है? क्योंकि याद रखिए, जादू को कैद करना आसान है, लेकिन उसे खत्म करना बहुत मुश्किल। कालिया घोड़ा दौड़ा रहा है, कुआं पास आ रहा है और रूपमती की सांसें अब किसी और की मुट्ठी में आने वाली हैं। तो भाइयों और बहनों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो पत्थर दिल इंसान को भी रुला देगा। रात गहरी थी, बहुत गहरी। ऐसी काली रात जिसमें अपना हाथ भी दिखाई न दे। एक तरफ राजमहल में रूपमती बेखबर सो रही थी और दूसरी तरफ वो नमक हराम सेवक कालिया घोड़ा दौड़ाता हुआ सूखागढ़ गांव पहुंच चुका था। घोड़े की टांपें उस वीरान गांव में गूंज रही थीं, तड़ 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 तड़। कालिया सीधा उस पुरानी झोपड़ी के पीछे गया। वहां वो सूखा हुआ बगीचा था और बीचों बीच वो पुराना कुआं। अब ध्यान दीजिए, कुआं बहुत गहरा था, लेकिन लालच उससे भी गहरा होता है। कालिया ने अपनी कमर से रस्सी बांधी। उसने कुएं में झांका, नीचे घना अंधेरा था। उसने एक मशाल चलाई और नीचे फेंकी। मशाल की रोशनी में उसे पानी के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखा। वो संदूक, वो लोहे का संदूक। कालिया ने बिना एक पल गवाए कुएं में छलांग लगा दी। छपाक, ठंडा पानी, एकदम बर्फ जैसा। लेकिन कालिया को ठंड नहीं लग रही थी। उसे तो बस वो इनाम याद आ रहा था जो महारानी दमयंती ने उसे देने का वादा किया था। उसने पानी के अंदर डुबकी लगाई। लोहे का संदूक भारी था, बहुत भारी, लेकिन कहते हैं ना, पाप का बोझ इंसान खुशी खुशी उठा लेता है। उसने पूरी ताकत लगाकर उस संदूक को खींचा और पानी से बाहर ले आया। जैसे ही, गौर से सुनिएगा, जैसे ही कालिया ने उस लोहे के संदूक पर हाथ रखा, वहां राजमहल में एक अनहोनी हुई। महल के बंद कमरे में रूपमती अचानक अपनी नींद से जागी। आह! उसके सीने में एक तेज दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच किया हो। वो बिस्तर पर तड़पने लगी, पसीने से लथपथ हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। वो तो अभी ठीक थी। उसने कांपती आवाज में पुकारा, महाराज, महाराज। दासी दौड़ कर आई। उसने देखा रानी की हालत खराब है। उसने तुरंत राजा विजय सिंह को खबर दी। राजा नंगे पैर दौड़ते हुए आए। उन्होंने रूपमती का सिर अपनी गोद में रख लिया। क्या हुआ रूपमती? वैद्य को बुलाओ, जल्दी करो, राजा चिल्लाए। रूपमती ने राजा का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत सख्त थी। वो जानती थी, वो समझ गई थी कि उसका राज खुल चुका है। उसने दमयंती पर भरोसा किया था और उसी भरोसे ने उसका गला घोंट दिया था। रूपमती की सांसें उखड़ रही थी। श्रोताओं, जब मौत सामने खड़ी हो तो इंसान को भविष्य दिखने लगता है। रूपमती जानती थी कि अब वो नहीं बचेगी, लेकिन उसे अपनी चिंता नहीं थी। उसे चिंता थी उस बच्चे की जो उसकी कोख में पल रहा था। उसने राजा की आंखों में देखा और कहा, स्वामी, मेरे पास समय नहीं है। राजा रोने लगे। नहीं, ऐसा मत कहो, वैद्य आ रहे हैं, तुम ठीक हो जाओगी। रूपमती ने कहा, मेरी बात सुनिए महाराज, मुझे एक वचन दीजिए। राजा ने कहा, मांगो रूपमती, जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो वचन है जिस पर आगे की पूरी कहानी टिकी है। रूपमती ने कहा, महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना मत, मुझे अग्नि मत देना। राजा चौंक गए। हिंदू धर्म में शरीर को जलाया जाता है ताकि आत्मा मुक्त हो सके, लेकिन रूपमती क्या मांग रही थी? राजा ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? रूपमती ने जोर देकर कहा, वचन दीजिए, मेरे शरीर को जलाना मत, उसे एक अलग महल में रखना, फूलों के बीच, और मेरा इंतजार करना, शायद मैं वापस आ सकूं। राजा को लगा कि दर्द की वजह से रूपमती का दिमाग फिर गया है। वो बहकी बहकी बातें कर रही है।
लेकिन अपनी पत्नी को शांत करने के लिए राजा ने उसके सिर पर हाथ रखा। मैं वचन देता हूं रूपमती, मैं तुम्हें कभी नहीं जलाऊंगा। बस राजा का इतना कहना था कि रूपमती की आंखों की पुतलियां स्थिर हो गईं। क्यों? क्योंकि उसी वक्त मीलों दूर कालिया ने उस लोहे के संदूक का ताला तोड़ दिया था। खटाक, लोहे का संदूक खुला। उसके अंदर चांदी की डिबिया थी। कालिया ने वो डिबिया उठाई और पागलों की तरह हंसने लगा। इधर महल में रूपमती बेहोश हो गई। उसकी नब्ज बहुत धीमी हो गई, इतनी धीमी कि पता ही न चले कि वो जिंदा है या मुर्दा। वैद्य आ गए। उन्होंने जड़ी बूटियां दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कैसे होता? बीमारी शरीर में थी ही नहीं, बीमारी तो उस डिबिया में कैद थी। सुबह हो गई। कालिया महल पहुंचा। उसने छुपते छुपाते वो डिबिया महारानी दमयंती के हाथों में सौंप दी। दमयंती ने उस डिबिया को देखा। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। उसने कालिया को इनाम दिया और उसे वहां से भगा दिया। अब दमयंती अपने कमरे में अकेली थी, हाथ में वो चांदी की डिबिया। उसने धीरे से उस डिबिया का ढक्कन खोला। अंदर एक काला भंवरा बैठा था। वो सो रहा था। दमयंती ने एक सुई उठाई। श्रोताओं, यह दृश्य बहुत भयानक है। एक औरत की जलन उसे कितना क्रूर बना सकती है। देखिए, दमयंती ने सुई की नोक उस भंवरे को चुभाई। उधर रूपमती के कक्ष में एक चीख गूंजी। बेहोश रूपमती का शरीर धनुष की तरह आकड़ गया। उसके मुंह से खून की एक धार निकल पड़ी। दमयंती को मजा आने लगा। उसे महसूस हुआ कि रूपमती की डोर उसके हाथ में है। दमयंती ने सोचा, अगर मैं इस भंवरे को मार दूं तो खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, मारने में वो मजा कहां जो तड़पाने में है। दमयंती ने एक उपाय सोचा। उसने उस भंवरे को मारा नहीं, उसने उस भंवरे की टांगों को एक रेशम के धागे से बांध दिया और उसे वापस डिबिया में बंद कर दिया। लेकिन इस बार उसने डिबिया को एक मखमली थैली में डाला और उसे अपने गले में एक ताबीज की तरह पहन लिया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जब तक वो डिबिया दमयंती के गले में रहेगी, वो भंवरा उसके शरीर की गर्मी और हलचल से घुटा रहेगा, बेहोश रहेगा। और जब तक भंवरा बेहोश है, रूपमती मृत रहेगी। जैसे ही दमयंती ने वो ताबीज गले में पहना, रूपमती का शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी सांसें रुक गई, दिल की धड़कन बंद हो गई। वैद्य ने राजा की तरफ देखा और सिर झुका लिया। महाराज, अनर्थ हो गया। महारानी नहीं रही। पूरे महल में कोहराम मच गया। राजा विजय सिंह पछाड़ खाकर गिर पड़े। वो बच्चों की तरह रोने लगे। रूपमती, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। महल की दीवारें भी राजा के रोने की आवाज से कांप उठी। लेकिन दमयंती, वो अपने कमरे में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने आईने में अपना चेहरा देखा और अपने गले में पड़े उस ताबीज को चूमा। अब राज मेरा है, अब राजा मेरा है। शाम हुई। रूपमती के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। चंदन की लकड़ियां मंगवाई गईं, घी के घड़े लाए गए। प्रजा रो रही थी। वो सुंदर रानी जो कुछ समय पहले आई थी, आज जा रही थी। रूपमती के शरीर को, जो अब भी फूलों जैसा ताजा लग रहा था, एक अर्थी पर लेटाया गया। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज चलिए, विधि का विधान पूरा करना होगा। मुखाग्नि देने का समय हो गया है। राजा लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़े। हाथ में जलती हुई मशाल थी। वो अर्थी के पास पहुंचे। उन्होंने रूपमती का चेहरा देखा। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो बस सो रही हो। वही चमक, वही सुंदरता, मौत के बाद भी कोई कालापन नहीं। राजा का हाथ कांपने लगा। मशाल की लौ फड़फड़ाने लगी। राजा को अचानक वो रात याद आई, वो वादा याद आया। वचन दीजिए महाराज, मुझे जलाना मत। राजा ठिठक गए। मंत्री ने कहा, महाराज क्या हुआ? अग्नि दीजिए। राजा ने जोर से चिल्लाकर मशाल को दूर फेंक दिया। नहीं। सब हैरान रह गए। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? ये धर्म के खिलाफ है। शरीर को जलाना जरूरी है। राजा की आंखों में एक अजीब सा पागलपन आ गया। उन्होंने कहा, मैंने उसे वचन दिया था, मैं उसे नहीं जलाऊंगा। वो मरी नहीं है, देखो उसे, वो सो रही है। मेरा दिल कहता है वो वापस आएगी। मंत्रियों ने समझाया, महाराज मोह में मत पड़िए, शरीर सड़ जाएगा, दुर्गंध फैलेगी, इसका अंतिम संस्कार करना ही होगा। राजा ने तलवार खींच ली। खबरदार, अगर किसी ने मेरी रानी के शरीर को हाथ भी लगाया तो उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। सन्नाटा छा गया। राजा का हुक्म टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। राजा ने आदेश दिया, शहर के बाहर नदी के किनारे एक कांच का महल बनवाया जाए, एक बड़ा बगीचा बनवाया जाए। मेरी रानी वहीं रहेगी, वो मरेगी नहीं, वो बस इंतजार कर रही है। श्रोताओं, राजा का हुक्म मान लिया गया। एक आलीशान गुंबद बनवाया गया। उसके बीचों बीच एक संगमरमर की चौकी बनाई गई और उस पर रूपमती के शरीर को लेटा दिया गया।
चारों तरफ पहरेदार खड़े कर दिए गए। राजा रोज वहां जाते, वो घंटों रूपमती के पास बैठे रहते, उससे बातें करते। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीतने लगे और यहां एक चमत्कार हुआ। रूपमती का शरीर न तो सड़ा न ही मुरझाया, वो वैसा का वैसा ही रहा, क्योंकि उसकी जान तो दमयंती के गले में कैद थी। लेकिन असली चमत्कार ये नहीं था। असली सवाल ये था कि रूपमती गर्भवती थी। उसके पेट में एक बच्चा था। 9 महीने पूरे होने को आए। रूपमती का शरीर तो बेजान था, वो सांस नहीं ले रही थी। तो क्या कोख में पल रहा बच्चा भी मर गया, या फिर कुदरत ने कोई ऐसा खेल रचा था जो इंसान की समझ से बाहर है? एक रात जब राजा उस कांच के महल में बैठे रो रहे थे, तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, उआ उआ, बच्चे के रोने की आवाज। राजा चौंक कर खड़े हो गए। उन्होंने इधर उधर देखा, महल खाली था, सिर्फ वो और रूपमती का बेजान शरीर। फिर आवाज आई, उआ। आवाज कहीं और से नहीं, रूपमती की चादर के नीचे से आ रही थी। राजा के रोंगटे खड़े हो गए, उसके माथे पर पसीना आ गया। एक मरे हुए शरीर से बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? राजा ने कांपते हाथों से चादर हटाई और जो उन्होंने देखा उसने उनकी दुनिया हिला दी। एक नन्हा सा बालक चांद जैसा चमकता हुआ अपनी मरी हुई मां के बगल में लेटा हाथ पैर चला रहा था। लेकिन रुकिए, खुश मत होइए, क्योंकि जहां जीवन होता है वहां खतरा भी होता है। ये बच्चा पैदा तो हो गया, लेकिन इसे दूध कौन पिलाएगा? मां तो मुर्दा है, और अगर ये खबर महल में बैठी दमयंती तक पहुंच गई तो वो इस बच्चे का क्या करेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये बच्चा साधारण नहीं है, ये एक जादुई मां और एक शापित पिता की संतान है। ये बच्चा अपने साथ कौन सी शक्तियां लेकर आया है? क्या राजा इस बच्चे को छिपा पाएंगे, या दमयंती की नजर इस मासूम पर भी पड़ने वाली है? कहानी अब और भी पेचीदा होने वाली है। एक बच्चे की गूंजती हुई किलकारी। भाग 2 देखने के लिए कमेंट में भाग 2 जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।